हेलो एवरीवन। आज 15 जून को तुम लोगों का सी में इंटरमीडिएट का पेपर 7 टैक्स का एग्जाम होता है खत्म। अभी तक जो भी एग्जाम जैसा गया बस वो चला गया। प्रोफेशनल एग्जाम में जो एग्जाम हो गया उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, अपना तुरंत अगला एग्जाम का तैयारी करना स्टार्ट करना चाहिए। आज जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तुम लोग का अब आखिरी एग्जाम है ग्रुप 1 का 17 को कॉस्ट अकाउंटिंग, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है, बड़ा स्कोरिंग पेपर है। और जो लोग बोथ ग्रुप दे रहे हैं तुम लोग का सबसे पहले 16 को आने वाला है एफएमबीडीए, उसको पहले अच्छे से पढ़कर एग्जाम दो। एग्जाम देने के बाद आकर ये वाले वीडियो को देखना। अब हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किस तरीके से रिवाइज करेंगे, कहां से रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिकल का, थ्योरी का, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, एमसीक्यू का, हर एक चीज को बड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक बार जरा रेफर करते हैं कि जब भी तुम लोग रिवीजन करना स्टार्ट करेगा और अगर टाइम को मॉनिटर करते हुए रिवीजन नहीं किया ना, तब होगा क्या ना कि तुम लोग का 6-7 चैप्टर बड़ा डिटेल में अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। पर वो चैप्टर को बड़ा डिटेल में अच्छे से प्रिपेयर करने के चक्कर में बाकी जो चैप्टर्स है वो सब प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, या कुछ चैप्टर तुम लोग रिवाइज ही नहीं कर पाएगा, जो बड़ा डेंजरस सिनेरियो है। तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर को जब तुम लोग रिवाइज करना स्टार्ट करो, घड़ी को एकदम टाइम देखते हुए बड़ा स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना कि यार ये सब जो चैप्टर है हम लोग को कितना कितना टाइम में कवर करना है। अब जितना भी चैप्टर इसको हम लोग मेन बांट सकते हैं 3 कैटेगरी में। पहला रहेगा स्मॉल, जो तुम लोग को 1 आवर में कंप्लीट करना है। मेरा अगला रहेगा मॉडरेट, जो तुम लोग को 1.5 आवर में कंप्लीट करना है। और अगला रहेगा टाइम कंज्यूमिंग, जिसके लिए तुम लोग 2 आवर डिवोट कर सकता है। अब स्मॉल चैप्टर में कौन आता है? कॉस्ट शीट, जॉब एंड बैच, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हमारे मॉडरेट चैप्टर में कौन आता है? मटीरियल, लेबर, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ऑपरेटिंग बजट एंड टाइम कंज्यूमिंग में मार्जिनल ओवरहेड, स्टैंडर्ड एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। तो जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करो, बड़ा स्ट्रिक्ट तरीका से एकदम टाइम को मॉनिटर करते हुए चलना कि स्मॉल चैप्टर 1 आवर में हो गया ना, एंड जो मेरा मॉडरेट चैप्टर है 1.5 आवर एंड टाइम कंज्यूमिंग मैक्स 2 आवर के अंदर में कंप्लीट हुआ ना। अब किस तरीके से हम लोग प्लान करने वाले हैं? सबसे पहले पेपर पैटर्न को देखना। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग करेंगे। अब देख, जो पहला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 1, वो रहेगा 30 मार्क्स का एमसीक्यू। ये हम लोग कहां से प्रिपेयर करेंगे? मेरा ऑलरेडी की ना एमसीक्यू का एक वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, जिसमें क्या कवर किया मैंने? पीवाईक्यूज, लास्ट 5 टर्म का पीवाईक्यू के अंदर में जो क्वेश्चन आया प्लस एमसीक्यू बैंक। इसका वीडियो ना तुम लोग को इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हमारा पहला वीडियो, जो तुम लोग को अराउंड आई थिंक मैंने 4 घंटे का बनाया है। ऑब्वियसली स्पीड बढ़ाकर देखना, और ये हमारा 30 मार्क्स को कवर करता है। तो ये वीडियो बड़ा काम का वीडियो, इसको जरूर देखना। इसके बाद जो रिमेनिंग 7 क्वेश्चन रहेगा, इसमें से एनी 5 करना है, एनी 5 आउट ऑफ 7। अब जब एनी 5 आउट ऑफ 7 करना है तो सबसे पहले ना ढंग से प्लान करना जरूरी है कि हम लोग किस किस क्वेश्चन को सिलेक्ट करने वाले हैं अपने एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए। सबसे पहला बात, जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कॉस्ट शीट प्लस मटेरियल या लेबर में से कोई एक, यानी कॉस्ट शीट पक्का आएगा, अगला मटेरियल लेबर में कोई एक आएगा। मेरे ख्याल से किस सीक्वेंस में रिवाइज करना चाहिए? पहले कॉस्ट शीट रिवाइज करना, अगला मटेरियल, तीसरा लेबर। जैसे तुम लोग ने रिवाइज किया, हमारा एनी 5 में से पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हो गया। अब इसके बाद अगला जो एक इजी चैप्टर रहेगा वो रहेगा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। नेक्स्ट ये रिवाइज करना। ये सीक्वेंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, किस सीक्वेंस में रिवाइज करेंगे। ये करते ही 5 में से 2 क्वेश्चन हो गया अटेम्प्ट करना। अब जो तीसरा है वो करना प्रोसेस कॉस्टिंग, जेपीबीपी, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, और अगला करना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो जैसे ये किया, मेरा 5 में से 3 क्वेश्चन हो गया। अब मेरा अगला करना बजट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मेरा ये वाला करते ही 4th क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद जो लोग का ओवरहेड और कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड बढ़िया से किया हुआ है, वो लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का टारगेट करेंगे। तो नेक्स्ट करने वाले हैं ओवरहेड एंड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, जिसके अंदर में आइदर जर्नल पूछेगा एग्जाम में या रिकंसिलेशन पूछेगा। तो देखिए, ये करते ही ना हमारा 5 क्वेश्चन हो गया। तो ये 5 वही लोग टारगेट करना जिनका ये सारा चैप्टर जो मैंने लिखा वो पहले पढ़ा हुआ है। तो देख, तुमने मार्जिनल कॉस्टिंग अभी तक किया नहीं, थ्योरी अभी तक टच किया नहीं, पर तुम्हारा पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना हो गया पेपर।
अब ऐसा नहीं ये दोनों छोड़कर जाएंगे, करके जरूर जाएंगे, पर ये उसके बाद। अब वही अगर बाई चांस कोई स्टूडेंट का मान लो बोले कि नहीं मेरा ओवरहेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ढंग से नहीं किया हुआ है, तो वो 11वां नंबर में मार्जिनल कॉस्टिंग करना, फिर ये 12 और 13 बन जाएगा। तो इस तरीके से अपने सीक्वेंस को ढंग से प्लान करना। ठीक, एकदम ध्यान देना, ये तीनों करो संग में करना, पहला क्वेश्चन डन। ये दोनों संग संग में करना, दूसरा क्वेश्चन डन। ये तीनों संग संग में करना, तीसरा क्वेश्चन डन। ये दोनों संग में करना, चौथा क्वेश्चन डन। अब ये दोनों संग में करना या मार्जिनल करना, अगला क्वेश्चन डन। क्लियर है यहां तक? अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, हम लोग थ्योरी करें या ना करें, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करें या ना करें, और कहां से करें। तो देखो मेरा अगला बारी आता है थ्योरी का। अब थ्योरी के लिए हम लोग पहले बात करते हैं खाली थ्योरी का। तो थ्योरी क्या पढ़ के जाना चाहिए? मेरा आंसर है एकदम पढ़ के जाना चाहिए। रीजन क्या है? थ्योरी में यहां पे हमको वर्ड टू वर्ड याद करना नहीं है, और कंसेप्ट समझा हुआ है, अगर अपने वर्ड्स में लिखेगा एकदम मार्क्स मिलेगा। इसीलिए थ्योरी एकदम करना चाहिए। और ये कब काम आएगा? अगर मान लो टाइम का शॉर्टेज रहा, या मान लो प्रैक्टिकल डिफिकल्ट आया, तब उस केस में थ्योरी बड़ा अच्छा सेफगार्ड बनेगा। 14 मार्क का थ्योरी आएगा जो तुम 20 मिनट के अंदर में लिख पाओगे, पर अगर 20 मिनट का टाइम है और 14 मार्क बचा हुआ है, तुम प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे। इसीलिए थ्योरी पढ़ के जाना चाहिए। कहां से पढ़ेंगे सर? मेरा थ्योरी का एक वीडियो बनाया हुआ है, सुपर 25 थ्योरी, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके अंदर में रहेगा। और मेरा अगला कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी मेरा वीडियो अपलोड किया हुआ है, जो इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उससे तुम्हारा हो जाएगा। ये आता है 14 मार्क, ये आता है 7 मार्क, मिलाकर 21 मार्क कवर हो जाएगा। क्लियर है? अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, प्रैक्टिकल कहां से रिवाइज करें। अब देख, प्रैक्टिकल को रिवाइज करने के लिए ना दो अप्रोच है। वो दो अप्रोच क्या है? पहला अप्रोच जो मेरा मैराथन बना के डाला हुआ है चैप्टर वाइज, उसको देखो। 2 पार्ट में मैराथन है, इसको रेफर कर। चैप्टर बाय चैप्टर लेकर चलना। जैसे मान लो कॉस्टशीट लेके चला, 1 घंटा चलेगा कॉस्टशीट देखना। उसके तुरंत बाद मेरा पास्ट पेपर सॉल्विंग वीडियो भी चैप्टर वाइज बनाया हुआ है, उसको रेफर करना। ये एक ही वीडियो है। यानी मान लो कॉस्टशीट पहले इधर से देखा मैराथन से, संग संग में पास्ट पेपर का भी वीडियो देख के खत्म किया, कॉस्टशीट डन। मेरा अगला मटेरियल मैराथन से देखा, संग संग में पास्ट पेपर में मटेरियल को देख के खत्म किया, डन। मेरा अगला लेबर देखा मैराथन से, अगला लेबर पास्ट पेपर सॉल्विंग वीडियो देख के खत्म किया, डन। मेरा अगला ऑपरेटिंग कॉस्टिंग देखा मैराथन से, ऑपरेटिंग पास्ट पेपर सॉल्विंग वीडियो देखा। अगला कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मैराथन देखा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पास्ट पेपर सॉल्विंग वीडियो देखा। इस तरीके से करते जाएगा, तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा। और तुम लोग बोले कि नहीं मेरे को मैराथन देखने की जरूरत नहीं है, मेरे को पुराना कंसेप्ट सब कुछ ढंग से पढ़ा हुआ है, तो तुमको बस खाली कंसेप्ट देखना है। ये था अप्रोच 1। यह अगला अप्रोच है कि नहीं तुम हम वीडियो रेफर नहीं करना चाहता, खुद प्रैक्टिस करना चाहता है, तब नोटबुक खोलो, वहां पे जो भी कंसेप्ट फॉर्मूला है वो रिवाइज कर, और जो मेरा सिलेक्टेड एलडीआर का क्वेश्चन है, लास्ट डे रिवीजन का क्वेश्चन है, इसको रेफर करो, तुम्हारा ये वाला काम भी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि हम लोग लिख कर सॉल्व करेंगे। भैया टाइम ही नहीं है। नोटबुक खुला रहेगा, पास में बुक खुला रहेगा, कैलकुलेटर, पेपर, पेन रहेगा। फटाफट यहां पे पढ़ा बुक में क्या एडजस्टमेंट होना चाहिए, फटाफट कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया और अपने नोटबुक में मैच किया, वही सब है ना। और इस तरीका से आगे बढ़ते चलना। आज जो लोग बोथ ग्रुप साथ में दे रहे हैं, तुम लोग के लिए एडवाइसेबल ये वाला अप्रोच रहेगा, जहां फटाफट मैराथन पास्ट पेपर सॉल्विंग वीडियो देखते देखते आराम से पूरा का पूरा कवरेज हो जाएगा। जो खुद रिवाइज करने बैठा तुम लोग को बहुत टाइम लग जाएगा। डन है? अब ऐसा है ना कि अगर मान लो कोई चैप्टर आज तक डिफिकल्ट लगा, तो वैसा नहीं एग्जाम के एक दिन पहले वो इजी लगेगा। तो अगर आज तक कोई चैप्टर डिफिकल्ट लगा, उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना, मैराथन से रेफर करना, जितना रिकॉल हुआ, बाकी रहने दो। अगला 3 घंटे में कुछ भी हो जाए, 85 प्लस अटेम्प्ट करके आना है। सही गलत बात का बात है, अटेम्प्ट करके आना है। कारण क्या? स्टेप मार्किंग डेफिनेटली मिलता है, और वो हो जाएगा। तुम सोचना, तुम एमसीक्यू प्रिपेयर कर लिया, तुमने थ्योरी प्रिपेयर कर लिया, और प्रैक्टिकल सारा डिफिकल्ट नहीं, कुछ तो नॉर्मल इजी आएगा ही आएगा। आप पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे? सबसे पहले 30 मार्क का एमसीक्यू करना, टाइम देना मैक्सिमम 20 से 30 मिनट। सो आउट ऑफ 180 मिनट, मान लो 30 मिनट गॉन, बचा 150 मिनट। इसमें तुम लोगों को 5 क्वेश्चन करना है, हर क्वेश्चन के लिए 30 मिनट मिलता है, जो एकदम सफिशिएंट है। पहला टारगेट हमेशा रहेगा 50 से 60 मार्क प्रैक्टिकल करना, और हो सके तो पूरा प्रैक्टिकल में निपटा देना।
पर अगर बाई चांस प्रैक्टिकल में कहीं अटको तो फिर थ्योरी में जाना, 14 मार्क का थ्योरी, 7 मार्क का कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। अब एक डिफिकल्ट पेपर में भी एग्जामिशन लाना उतना डिफिकल्ट नहीं है, कारण क्या, 128 मार्क का पेपर में 30 नंबर का एमसीक्यू में अगर ढंग से तुम लोग पढ़ा है 22 से 24 मार्क लाना डिफिकल्ट नहीं है। तुम थ्योरी 20 नंबर में अगर ठीक ठाक भी लिख कर आया तुमको इजीली 12 मार्क के आसपास मिल सकता है। मान लो 50 मार्क कर लिया, अब बाकी 50 मार्क तुम प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करता है, कुछ सही कुछ गलत कुछ नहीं भी आता है, तब भी देख तेरे को आराम से 30 मार्क के आसपास मिलेगा। तो 22 प्लस 12 34 प्लस 30 60 प्लस आया हुआ है जो एग्जामिशन आ गया। और ये मैंने एक भी अनरियलिस्टिक टारगेट सेट नहीं किया। 30 में 22 लाना डिफिकल्ट नहीं है, 20 मार्क का थ्योरी में 12 लाना डिफिकल्ट नहीं है, 50 मार्क का तुम प्रैक्टिकल में 30 क्यों नहीं आ सकता। अभी भी तेरा आया है 66, लेट्स से तुम्हारा 7-8 नंबर गलत भी हो जाए तब भी एग्जामिशन कहीं जा नहीं रहा है। बस एक चीज है, एग्जाम में पैनिक मत करना, ढंग से शांति से एग्जाम देना। तो देखो तुम लोगों को क्या क्या रिसोर्स देने वाला है, क्या क्या रिसोर्स हम देने वाला है। सबसे पहले मैराथन वीडियोस 2 रहेगा। मेरा अगला पास्ट पेपर सॉल्विंग वीडियो रहेगा। ठीक, मेरा अगला एमसीक्यू सॉल्विंग वीडियो रहेगा, 4th थ्योरी का वीडियो रहेगा, 5th कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वीडियो रहेगा। तो ये 5 वीडियो को रेफर करना और संग में हमें एलडीआर क्वेश्चन का लिस्ट देगा। इतना काम कर लिया ना तुम्हारा सब हो जाएगा। ये सब काम मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, जिसका लिंक तुमको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां सारा का सारा रिसोर्सेज तुमको अवेलेबल रहेगा। चलो डन। अब आखिरी एग्जाम है, इस तरीके से पढ़ना कि आखिरी बार एग्जाम देना पड़े। मस्त एग्जाम देना, बढ़िया से एग्जाम देना। ऑल द बेस्ट।